हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सब लोगों का इस वीडियो में। आज अपन जानेंगे कि एमसीए पे जो 38 फॉर्म्स उस जगह पे अपलोड हुए हैं V3 पे, वो क्या है। ठीक है ना। ये एनुअल फाइलिंग का फॉर्म है, एओसी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस वो V3 पे लाया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल। यहाँ पे सिन नंबर डालना होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटो फिल होंगी। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर अभी 24-25 आएगा। इस साल का एनुअल फाइलिंग अभी अक्टूबर में है। उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट की डेट, बोर्ड मीटिंग जिसमें अप्रूव हुआ है, बैलेंस शीट साइनिंग की डेट, एजीएम हुई है तो उसकी डेट, सब्सिडरी के यहाँ पे यहाँ पे सब्सिडरी के डिटेल्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद में ADT1 ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, उसका ADT1 फॉर्म का SRN, सारी चीज़ें, ऑडिटर का नेम वगैरह सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी। उसके बाद में NIC कोड, इसके बाद में शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है। कंसोलिडेटेड, अगर आपकी सब्सिडरी है तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा सारे सब्सिडरी का और अपना सब मिला के। तो कंसोलिडेटेड यस। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो क्या, उसको यस और नो। उसके बाद में बैलेंस शीट की फिगर्स यहाँ पे डालनी है, शेयर कैपिटल, मनी रिजर्व्स एंड ऑल सारी चीज़ें। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे करंट असेट, यहाँ पे वही है, बैलेंस शीट का सारी चीज़ें उसमें देख के डालनी है। उसके बाद में शेयर कैपिटल, आपका इक्विटी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 अप्रैल को कितना था, इंक्रीज़ कितना हुआ, फिर इंक्रीज़ किससे हुआ, राइट इशू करा, पब्लिक इशू करा, बोनस इशू करा, प्राइवेट प्लेसमेंट करी, फिर स्वीट इक्विटी करा, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करा, डिबेंचर्स को उसके बाद में कन्वर्ट करा, या फिर GDR इशू किए, वो सारी चीज़ें। कुछ डिक्रीज़ हुआ है, अगर बायबैक हुआ है, शेयर फॉरफिट हुए है, उसके बाद में अपना रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है, या फिर कोई अदर्स यहाँ पे डालना। एट द एंड ऑफ ईयर फाइनल फिगर क्या है, कुछ प्रेफरेंस शेयर है क्या, उसके बाद में उसमें कोई एडिशन डिक्रीज कुछ है क्या, इसके यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल पैरामीटर्स सारे डालने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसके बाद में RPTA का रिलेटेड पार्टी, उसके बाद में ऑडिटर्स रिपोर्ट, CAG से अगर वो गवर्नमेंट कंपनी को कंपलसरी है, सेक्रेटरी ऑडिट अप्लीकेबल है क्या, यस और नो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें OC4 में उस जगह पे अपने को डालनी होती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपन जाएंगे एनुअल फाइलिंग्स में, और एक फॉर्म जाता है एनुअल रिटर्न, MGT7। बेसिकली दो फॉर्म है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन बोले तो आप V2 के जैसे फॉर्म डाउनलोड करके फिल इन कर सकते हो, ऑनलाइन बोले तो इस टाइप के जैसे अपन V3 पे फिल करते हैं उस टाइप से। सजेस्टेड है कि ऑनलाइन भरिए, क्योंकि पिछले साल की फिगर्स इस पर रेक्टिफाई होंगी जो अपने को 2 साल की बैलेंस शीट में डालनी पड़ती है। MGT7 अदर कंपनीज़ के लिए और स्मॉल कंपनीज़ के लिए MGT7 है, इसमें भी है ऑनलाइन ऑफलाइन वाला ऑप्शन। ठीक है ना। MGT7 देख लेते हैं। ये यहाँ पे लोड हो रहा है MGT7 फॉर्म। तब तक आप इधर का व्यू देख लीजिए। ये मुंबई का ऑफिस है एक हमारी क्लाइंट कंपनी का। ये लोड हो ही रहा है भाई, जस्ट अ सेकेंड। ये तो हो गया। अब यहाँ पे बस ये एनुअल रिटर्न का फॉर्म है, यहाँ पे सीन डालना होता है, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कब तक, एनुअल फाइलिंग क्या ओरिजिनल है या फिर अपनी एनुअल फाइलिंग रिवाइज है। इसके बाद में नेम ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफर्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब कंपनी का एड्रेस डालना है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और कंपनी का एड्रेस डालोगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा, वो वहाँ पे फिल इन करना है। फोटोग्राफर, रजिस्टर ऑफिस का बाहर से एक फ़ोटो जिसमें कि कंपनी का नाम दिखता हो, बोर्ड दिखता हो, और चेयरमैन का अंदर टेबल पे बैठे वाला जहाँ पे कि बोर्ड दिखता हो, ऐसा वाला फ़ोटो। जैसे अपन रजिस्टर ऑफिस चेंज को लगाते हैं वैसे। कंपनी का पैन नंबर, वो सारी चीज़ें, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्लास ऑफ कंपनी, प्राइवेट पब्लिक। उसके बाद में कैटेगरी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, सब कैटेगरी, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। शेयर कैपिटल है नहीं, रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद में शेयर्स उसके लिस्टेड है क्या नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्सटेंशन ऑफ AGM अगर है तो, फिर उसका SRN GNL1 में अपना अप्लाई करते हैं AGM एक्सटेंड करने को, उसका SRN, एक्सटेंडेड ड्यू डेट, जो कुछ भी आपको अप्रूव हुआ है GNL1 में अप्लाई करने के बाद में उसका डेट, स्पेसिफाई रीजंस, AGM नहीं होंगी तो उसके रीजंस।
उसके बाद में यहाँ पे अपना बिजनेस एक्टिविटी कोड, जिस भी बिजनेस में आप हो, NIC कोड जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नॉमिनल वैल्यू, टोटल वैल्यू, यही है सारी चीज़ें। अगर कोई नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है तो, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है तो। उसके बाद में नंबर ऑफ़ क्लासेस, यही है डिवेंचर्स का वगैरह, फुली डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज़, यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। एक फॉर्म है। उसके बाद में एक और अगर अपन देखें तो मुझे लगता है कि ADT1 इस जगह पे ऑडिटर का भी फॉर्म एक V3 पे आया है। तो यहाँ पे बस ऑडिटर का नाम डालना है, ये सारी चीज़ें फिल इन हो जाएगी। उसके बाद में अगर फर्म कोई आपकी कंपनी का ऑडिटर है तो कहीं ना कहीं फर्म में अगर 2-3 पार्टनर्स है तो कौन सा पार्टनर आपका ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाला है, वो उसकी डिटेल्स, उसका मेंबरशिप नंबर, उनकी डिटेल्स, उनका नेम, ये सारी चीज़ें भी फिल इन करनी है। ये एडिशन ADT1 में मुझे लगता है कि इससे पहले अपन V2 पे सिर्फ फर्म का नाम डालते थे, तो बट अभी फर्म में जो ऑडिटर साइन करने वाला है उसका मेंबरशिप नंबर, वो फर्म के नाम ही जाएगा। फॉर अगर कभी फर्म है समझो ABC एंड को, फॉर ABC एंड को, एंड उसमें जो भी पार्टनर साइन करने वाला है उसका नाम, उसका मेंबरशिप नंबर, उसका COP नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। बाकी तो सेम ही डिटेल्स, कहाँ से कब तक अपॉइंट करना है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसकी 1 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, यही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे कुछ भीतर की साइट है, बस यही दिखाना था। और भी ऐसे वीडियोज़ में लेके आऊँगा, एक प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है, ठीक है ना। ये क्लाइंट कंपनी है यहाँ पे मुंबई में है। सो ये इनका कॉन्फ्रेंस रूम है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।